लियारी की पहचान है रेसलर शेरखान, जिन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट का एशियन टाइटल अपने नाम किया है। पूरे एशिया का हेवीवेट चैंपियनशिप जीती हुई है अभी मैंने। बहुत सारे मेरे कज़न कहते थे गेम है, इसमें कोई आगे आपका स्कोप नहीं है। 2 साल के बाद मेरी फैमिली, मेरे फादर मुझे कहते हैं कि यू आर बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। लियारी की पहचान है लियारी का टैलेंट, और आज हमारे साथ मौजूद हैं लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले रेसलर शेरखान, जिन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट का एशियन टाइटल अपने नाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। अच्छा, लियारी के बारे में हमने देखा है कि लियारी में फुटबॉल और बॉक्सिंग में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल इससे हट कर रेसलिंग में चले गए और अब आपने एशियन टाइटल अपने नाम कर लिए। कैसे शौक हुआ रेसलिंग का और किस तरह आपने अपनी इस तरह मेहनत करके आज अपने आप को मनवाया है? ये मेरा बचपन का शौक था कि मैं प्रोफेशनल रेसलिंग WWE बड़ा शौक से देखता था। इसमें ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ये मेरे फेवरेट रेसलर थे। अब जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा हम जब कभी रेसलिंग करेंगे या मुझे कोई रेसलिंग मिलेगी तो मैं इन जैसा रेसलर बनूंगा, इनसे इनकी तरह बनूंगा। तो एक मेरा आइडियल थे ये सारे। जब मैं 2018 में ROS के नाम से मैं रेसलिंग ज्वाइन की, जिसमें हमारी रेसलिंग का नाम था रिंग ऑफ स्लैम के नाम से, जो चूँकि बाद में रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW के नाम से फेमस है, जो अब 5 ईयर्स इसको हो गए। और मैंने ज्वाइन की थी 2018 में, और 18 के अंदर मैंने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स, रंबल इन पाकिस्तान और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसमें WWE के बहुत मुख्तलिफ रेसलर्स थे, मेक्सिको के रेसलर्स थे, राइनो, एल्बर्टो डेल रियो, JTG, मेरा ग्रीस के रेसलर एबिल केन फिलबैन वालों से मुकाबला हुआ था, जिसमें मैंने उनको शिकस्त दी थी। इंटरनेशनली जो है मेरे 2 मुकाबले हुए, और रिसेंटली नेपाल से, जो कि मेरा कुमार थापा जो है वहाँ का नेपाली ब्रो से फेमस है, मेरा उनसे मैच था जिसका नाम है NWF, जो वहाँ की कंपनी जिन्होंने इवेंट करवाया था, इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट, जिसके अंदर मेरा जो मैच था वो नेपाली ब्रो के साथ था, कुमार थापा के साथ, जिसको मैंने जो वो एक नहीं वो 4 थे नेपाल की, और मैंने उसको शिकस्त दे के नेपाल की सरजमीन में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहरा के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान ऑलवेज़ भी है जिंदाबाद। जब आप जा रहे थे तो उस वक्त आपको मेक श्योर था कि आप ये जो चैम्पियनशिप है नेपाल के अंदर होने वाली वो जीत पाएंगे? बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप पहले तो सफ़र इतना दूर है और मंजिलें इतनी दूर हैं, और आपकी क्या ऐसी स्ट्रगल है, क्या मेहनत है जिस तरह आप वहाँ तक जा रहे हैं। और मैंने कहा कि मेरी मेहनत और जो भी कुछ मैंने ज़िंदगी में किया है इस मुकाम तक आने के लिए, और मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सवाल दिया कि मैं वहाँ अकेला नहीं जा रहा, रब की ज़ात मेरे साथ है, और रब की ज़ात के साथ अगर आपकी उम्मीदें जुड़ी हों तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देता है, आपको उस मंजिल तक पहुँचाता है, और जिसका नाम है सक्सेस। ये खेल बिल्कुल रूटीन से हट कर है। इसके हवाले से ना हमारे यहाँ कुछ अकेडमीज़ हैं। आपने ये सब कुछ सीखा कैसे, प्रैक्टिस कैसे करते थे, कहाँ करते थे, फिर आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किस तरह मालूम हुए, फिर किस तरह आपने पार्टिसिपेट किया इस तरह इवेंट्स के अंदर? देखें, हमारी पहले जो अकेडमी थी, जैसे कि बिल्कुल अभी जब हम जहाँ खड़े हैं वो लियाकताबाद है। दूसरी इससे पहले हमारी नाज़माबाद में थी, जिसमें 24 आवर्स जिम के साथ थी, नाज़माबाद जो है 7 नंबर में। इसके साथ हम वहाँ जो है मुख्तलिफ हमारे इंटरनेशनल जो है कुछ रेसलर्स थे जिन्होंने हमने सीखा, और बेसिकली हम इंटरनेशनल रेसलिंग भी देखते थे। तो कुछ हमारे 1-2 रेसलर थे जो इंटरनेशनली सीख कर भी आए थे, और वो इंडिया जो अंग्रेज़ रेसलर थे जो WWE से पार्टिसिपेट करते हैं, वो यहाँ आते, उन्होंने खुद ट्रेन किया हमें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो थी हमें काफ़ी नॉलेज की, जिसके हिसाब से हम प्रिपेयर और मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर हुए और मैच के लिए तैयार हुए। और उसके साथ साथ हमारा स्टेमिना चेक किया। स्टेमिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग के लिए आपका स्टेमिना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड ये होती है कि आपकी फ़िज़ीक जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फ़िज़ीक स्ट्रॉन्ग होगी, आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, फ़िज़िकली प्रिपेयर होंगे, देन यू आर ग्रेट परफॉर्म इन रेसलिंग इवेंट। बॉक्सिंग के अंदर या दीगर गेम्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बॉक्सिंग के अंदर वेट के हिसाब से फ़ाइट होती है, तो रेसलिंग में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखें, रेसलिंग के अंदर बिल्कुल रूल और रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि रेसलिंग में भी वेट कैटेगरीज़ के हिसाब से फ़ाइट्स होती है। क्योंकि जो है आपने अमूमन देखा होगा कि हैवीवेट कैटेगरी में हैवीवेट रेसलर जो है वो शो करते हैं अपने परफॉर्म, जैसे ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, इसके अलावा रॉक, देव बटिस्टा, अंडरटेकर, ये हैवीवेट कैटेगरीज़ में आते हैं। इसके अलावा आपने जो लो कैटेगरीज़ में, जो क्रूज़रवेट कैटेगरी में, इसमें टजीरी, नूजियो, इसके अलावा जो है डेनियल ब्रायन
और काफ़ी ऐसे रेसलर हैं जिनमें अभी जो रिसेंटली बड़े फेमस हैं, जिनका नाम रिकोशी है, जो है बहुत सारे रेसलर्स हैं, जेफ हॉडी, मैट हॉडी, ये हाई फ्लायर्स भी होते हैं और इनके जो कैटेगरी होती है वो हैवीवेट के मुकाबले में जो है थोड़ी सी लो कैटेगरी। अभी ये जो आपने एशियन टाइटल तो अपने नाम किया, इसके अलावा कोई ऐसे टाइटल्स हैं जो आपने पहले हासिल किए? देखें, मेरे जो है एशियन चैम्पियन रिसेंटली 5 इयर्स की मेहनत के बाद में पूरे एशिया का एशियन हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती हुई है अभी मैंने, और करंट चैम्पियन भी हूँ मैं, 2 टाइम एशियन चैम्पियन। इससे पहले मैंने जो है वो मुझे ब्रिगेडियर जो है वो रेंजर्स के जिन्होंने मुझे गोल्ड मेडल से भी नवाजा था। इसके बाद मुझे भी रिसेंटली जो है वो एक कप और सर्टिफिकेट से जो है मुझे जो दुरानी साहब हैं हमारे ब्रिगेडियर DSLR, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उन्होंने रेंजर्स की तरफ से जो है मुझे एक सर्टिफिकेट से नवाजा। तो काफ़ी अचीवमेंट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिलती रहती हैं, तो ये एक मुल्क की तरफ से एजाज़ और मेरी उनकी दुआएं। कितनी देर रोज़ाना आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या खुराक खाते हैं? देखें, हमारी रिंग की प्रैक्टिस तो ये होती है कि विद रेसलिंग हमारी जो होती है वो रेसलिंग से रिलेटेड होती है। इसके अलावा जो है दूसरी है कि डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि डाइट जो होगी वो आपकी नीड इस तरह होनी चाहिए कि आपको जो है वो परफेक्ट रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है, जिसके लिए स्टेमिना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब बनती है कि कुछ स्विमिंग से भी होती है, कुछ हमारी जो है फिज़िकली जो है वो बॉडी बिल्डिंग होती है, जिसमें मॉर्निंग और नाइट की एक्सरसाइज है। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा है कि 2 घंटे इवनिंग और 2 घंटे नाइट और 2 घंटे जो है मॉर्निंग की एक्सरसाइज में करता हूँ। इसमें चूँकि कभी कभार इवनिंग मेरी निकल जाती है, लेकिन जब इवेंट्स करीब होते हैं तो उसकी हर स्पोर्ट्स के अंदर एक रूल है कि उससे पहले उसकी तैयारी होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसकी जो हमारी असल ट्रेनिंग है वो जिम से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। कहा जाता है कि रेसलिंग में बहुत कुछ फेक होता है, यानी वो जो लड़ रहे होते हैं वो फेक लड़ रहे होते हैं, जस्ट लाइक वो एक्टिंग होता है। इस हवाले से आप क्या कहें? देखें सर, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि वो कहते हैं कि जस्ट रेसलिंग इज़ फेक है, क्योंकि हमारी रेसलिंग जिसने भी लाइव देखी, क्योंकि हमारा जो अभी एटीएम मॉल में इवेंट होने वाला है जिसके बारे में भी अभी आपको ऑडियंस को भी बता दूंगा। देखिए, रेसलिंग हमारी अभी कराची में जितनी बार भी 2 बार ड्रीम वर्ल्ड में हुई है, जो कि इंटरनेशनल खेले थे। इसके अलावा हमारे हार्डकोर मैचेस भी हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी इंजरी भी हमारे मैचेस में हो जाती है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स के लेकर हमारा जो गेम है ये जो है वो एक कहते हैं ना कि ये एक रिस्की गेम है, क्योंकि इसमें इंजरी ऑन द स्पॉट होती है, ठीक है, और कभी ना कभी आपको बैडली इंजरी भी हो सकती है इस गेम के अंदर। क्योंकि हमारे गेम के अंदर जो आपने अक्सर लोगों को सुना होगा फेक है ये, जब आप रेसलिंग आए, मैं खुद ऑडियंस से ये कहता हूँ कि हमारी रेसलिंग है रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW का प्लेटफॉर्म है, और हम उनको दावत देते हैं कि हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, कराची में भी होने वाले, तो आप आएँ उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अंदर कोई जो है वो झूठ और इसमें धोखा, लोगों को लगता है कि ये होता है लेकिन नहीं होता। लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो टीम में मूवियाँ देखते हैं या फिल्में देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड, इसमें सब झूठ होता है, लेकिन स्पोर्ट जो है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, एवरी स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंजर्ड हुए? बट हमारा जी, मैं अक्सर इंजर्ड होता हूँ। अभी रिसेंटली मैं परसों जो है मैं खेल रहा था तो मेरी जो है ये बाजू में इंजरी हो गई थी। इंजरी इस वजह से हुई थी क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे पोल की कोई ऐसी चीज़ लग गई थी, मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या ऐसी चीज़ लगी है, लेकिन ऑलमोस्टली जब मैं अब इसके हिसाब से अपने आप को, जैसे कि आपने देखा होगा इसकी सारी चीज़ें होती है, आपको सेफली रहना पड़ता है अपने आप को फिज़िकली तौर पर, ताकि अगले मैच के लिए आप परफेक्ट रहें। तो इस वजह से इंजरीज़ तो इसमें होती रहती है। मुझे एक्चुअली नी में और हेड में भी इंजरी हो गई थी काफ़ी पहले मैच खेलने के दौरान। तो ये सारी चीज़ें इस गेम का पार्ट हैं। इंजरी और फैमिली वगैरह मना तो करती होगी कि इतनी खतरनाक खेल है आप खेल रहे हैं? अरे बस सर, मैं क्या बताऊँ, हमारी फैमिलीज़ का जो है वो बस ये है कि कुछ कहते हैं कि ये बहुत गेम है, इसमें कोई आगे आपका स्कोप नहीं है, आगे ये नहीं है। बहुत सारे मेरे कज़न कहते थे, एक लाइफ ऐसी गुजरी है, 2 साल 3 साल हो गए इस चीज़ को। तो आज मैं एक स्पोर्ट्समैन बना हूँ। आज 2 साल के बाद मेरी फैमिली, मेरे फादर और मेरे जितने कज़न्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और इवन के मेरे जो इंटरनेशनल फैंस हैं जो WWE से भी रिलेटेड करते हैं, अमेरिकन, USA, कनाडा, इसके अलावा इटली, स्पेन, यहाँ के ईस्ट वेस्टर्न जो है मेरे ज़्यादातर फैंस हैं, और मुझे कहते हैं कि यू आर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड।